तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ आकर आपको बता रही हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है लेकिन क्या करें, हमें आना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी नर्सरी है, बहुत वाजिब दाम में यहाँ पौधे मिलते हैं। तो ये है अंजिता, इधर अंजिता, ये देखिए ये है अंजिता और ये बताएगी आपको कि यहाँ क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ए तेरे इस इतने बड़े टब में भी नहीं आ रहा रे, बाप रे। तो दोस्तों देखिए लौकी, ये देखिए। अब बताइए, ये मेरे को बोलती है ये चुटुन्नी कि क्या बोलते हैं, आपको लॉकडाउन अगर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा जब लॉकडाउन था तब भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब भी मैं सब्जियां उगा रही थी, इसीलिए तो मैंने बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला लिया। लो उठाओ इसको, उठा सौम्या। अच्छा दोनों लोग उठाओगे? अच्छा, तो ये सब्जियां हमने तोड़ी दोस्तों, अभी तो फिलहाल इतना ही तोड़ा। हाँ, भाजियां भी तोड़ी है, चौलाई भाजी और बथुआ भाजी, और लौकियां नहीं तोड़ी, कुछ बैगन तोड़े हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने पौधों को ऐसे जमाया। अभी ये जो घोल है ना इसका, फंगीसाइड का, ये सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे। पानी अभी हम नहीं डालेंगे पौधों में, एक आध दिन इनमें पानी, 2 दिन। अडेनियम में तो आप 2-4 दिन पानी मत डालिए। सुपली इधर नहीं है। तो अडेनियम में 2-4 रिपोर्ट करने के 2-4 दिन तक पानी मत डालिए, पानी लगने से ही फंगस लगने का खतरा रहता है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा फंगीसाइड का घोल इनमें डालूंगी। इस तरह से मैंने कुछ जमाया दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये हुए हैं अभी। देखिए ये इस तरह से, इसमें मैंने सारे के सारे अरेबिकम को डाल दिया। मेरे पास इतने पॉट नहीं थे दोस्तों, तो ये थोड़ा चौड़ा है ना, तो इसमें मैंने एक साथ डाल दिया सबको। और कुछ इस तरह से हमने इनको जमाया जैसे तैसे। और हमारे जो फ्रूट प्लांट थे यहाँ पर, तो इनमें धूप नहीं लग रही है, तो इसको मैंने प्रून कर दिया। ये सहतूत का पौधा है, इसको प्रून कर दिया और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। और वो जो है चीकू है, और एक इधर स्टार फ्रूट था तो उसको ले गया रोहित। तो इस आंगन को थोड़ा सा हम एक अलग लुक देने के लिए इन चीज़ों को हटा रहे हैं। तो अब इन पौधों में डल रहा फंगीसाइड का घोल। फाइनली थोड़ा थोड़ा, वैसे फंगीसाइड में हम इनको डुबो चुके थे, बस अब थोड़ा थोड़ा घोल डल रहा है। ये देखिए, ये टमाटर का एक पौधा था तो लगाएंगे, लग जाएगा तो लग जाएगा। और यहाँ हुई साफ़ सफाई, और जो फालतू की चीज़ें यहाँ इकट्ठा थी सबको हमने हटा दिया। कितना स्पेसियस हो गया देखिए आप। क्या बोल रहा? माटी बुहावत है इतना छत्तीसगढ़ी। हाँ, हल्का हल्का अभी डालेंगे, अभी तो मैं पानी ही नहीं डालूंगी कई दिन तक। डाल दे, हो गया, ठीक है। तो आज हमारे पौधों की ये हुई सेवा और हो गई शाम। न रोहित खाना खाया है और न मैं खाई हूँ। हाँ रोहित, बोल रहा है कि मुला तीजा उपास हो गए। उखाड़ दे। तो दोस्तों अब हम खोद रहे हैं अदरक, थोड़ा अंधेरा हो गया है, आप बस समझ जाइए। और कल अदरक हम आपको दिखाएंगे। अदरक अभी हम लेकर नीचे नहीं जाएंगे, अदरक यहीं रखा रहेगा। करेला तोड़ लेंगे, अभी रहने दे, किनारे कर दे। हाँ किनारे कर दे, तो ये कंटेनर भी हमारा खाली हो जाएगा गर्मी की सब्जी के लिए, और हमारा अदरक भी हमको मिल जाएगा। देखिए इस तरह के जब पत्ते हो जाते हैं, ये देखिए ये पक जा, मैं सुबह दिखाऊंगी आपको, आप बस समझ जाइए। मैं शायद आपको उखाड़ते हुए भी अदरक नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत देर है रोहित। तो सुबह सुबह हमारी गौ माता लोगों की हो रही है सेवा, इनका भोजन हो रहा है। ये हरा चारा, और किशोरी अपना काम कर रही है, ये सब अपना काम कर रहे हैं। किधर से इनको दिखाऊं आपको।
लक्ष्मी, गौरी, चंदू और इधर किशोरी। ऐसे दूध पीते हैं किशोरी हैं। तो ये सब अपना भोजन कर चुके हैं। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा और बचा है। तो दोस्तों आप लोग भी गौ सेवा करें, आप लोग भी अपने आसपास की गौ माता लोगों का ध्यान रखें। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो भी अगर आप गौ सेवा करते हैं तो बहुत जल्दी उससे बाहर आएंगे। खासकर अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आज से ही जीव जंतु प्राणियों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, गौ सेवा शुरू कर दीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्यार से इनके सर पे ऐसे हाथ फेरिए। ये मेरा चंदू है, बहुत बीमार था। काहे काहे नाराज़ हो रहा, क्यों नाराज़ हो रहा बता, क्यों नाराज हो रहा चंदू? तेरे को खाने नहीं दे रहे क्या? तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि खा पीकर किशोरी का आराम टाइम है। ये देखिए मेरी कुछोरी, मेरी कुछोरी, मोर कुछोरी कितनी सुंदर बा, कितनी सुंदर बा। मुझको छोरी। अब ये ओढ़ बिछा के, दोस्तों एक बात बता दूं, ये नीचे नहीं बैठती है, मतलब नीचे यानी इसके कुछ बिछाओ तब ये बैठती है। हालांकि ठंडा भी होगा फर्श, इसलिए भी होगा। तो ऐसे कुछ चादर, और रात में तो कंबल ओढ़ती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे जो ब्लैंकेट है ना, मतलब इनके 2 ब्लैंकेट और इनके ढेर सारे कपड़े हैं मेरे गौ माता के। तो ब्लैंकेट को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी गौरी हर साल बच्चा देती है, वो भी ठंड में। तो जब गर्मी आएगा ना तो ब्लैंकेट को धुलवा कर और फिर मैं उसको रख देती हूँ। फिर वो ब्लैंकेट तब निकलता है जब मेरी गौरी फिर से बच्चा देती है। तो उसी 2 ब्लैंकेट में मेरी लक्ष्मी सोई, फिर उसी ब्लैंकेट में चंदू सोया, अब उसी ब्लैंकेट में हमारी किशोरी सोती है। 2 ब्लैंकेट। तो जैसे कभी इसने सूसू किया है, ख़राब हुआ तो उसको धो के हम सुखा देते हैं। 1 ब्लैंकेट इसके ओढ़ने के लिए रहता है, और जूट के बोरे को और ऐसी चादरों को हम नीचे बिछाते हैं इनके, है ना किशोरी। और ये घर के अंदर रहती है, मैं बाहर ऐसे गैरेज में या बाहर नहीं रखती। हालांकि ये मेरा घर ही है, बाउंड्री है, लेकिन बाहर नहीं रखती, मतलब ऐसे अंदर रहती है। तो दोस्तों आज थोड़ी सी ये जो हमारा गार्डन है इसके पीछे हम सफाई कर रहे हैं, जहाँ हमारा केला वेला लगा है। तो ये बोली मीना कि थोड़ी सी नींबू तोड़ लीजिए। तो नींबू ऐसे देखिए हमारा कैसे गुच्छों में लगा हुआ है, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, चिढ़ जाएगी मेरे से मीना। ये देखिए कैसे छत से कचरा पेड़ पे फेंकी है। अब ये बोल देगी कि मैं बोली हूँ, देखिए। तो इसको सफाई कराऊंगी। इतना नींबू हमारा फलता है, लेकिन ये मीना जो है कचरा फेंक दी ऊपर से, देखिए। और गार्बेज है ये गार्डन का, जिसमें कांटा रहता है, यानी बोगनवेलिया का। तो इसको हम लोग साफ करेंगे। तो तू गुच्छा को पकड़ना दिखाई, ये देखिए कैसे इससे तोड़ लिए, 5-7 तोड़ लिए। ऐसे हमारा नींबू फलता है और 12 महीना फलता है। अभी मैं इसकी सफाई करा के इसमें डलवाऊंगी पानी, ताकि ये पौधे मेरे धुल जाएं। और कैसे फल रहे, मतलब 12 महीना फलता है। देखिए ऐसे ऐसे फल भी दिखेंगे आपको और फूल भी दिखेगा। फूल किधर है बाबू? ये देखिए, ये देखिए। हाँ, ये कांटा मत लगवा दे, जूता पहन ले ना। तो जूता पहन ले। ले राम राम बोल दे, जय जोहार बोल दे। जय सीताराम, नमस्कार साहेब बन गो। जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माटी कोटी खवैया मन है। ये वाह रे। तो दोस्तों कल हमने कितना काम किया, आज भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और ये बस काम की शुरुआत ही हो रही है। बहुत सारे गमले आज मैं पीछे लेकर आई, क्योंकि मेरी जो किशोरी है इनको सबको खा दे रही थी, तो इनकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो अभी मैं लेकर आई हूँ, और इसके बाद ये काम ख़त्म होगा तो फिर हम चलेंगे छत पर। तो छत पर आज हम क्या काम करेंगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज हम इधर काम करवा रहे हैं, और मैं भी साथ में पौधों को रखा, पानी वानी डाला। इधर हमारे आम और चीकू लगे हुए हैं। चीकू फला भी है, पता नहीं कहाँ फला, फला तो है। फल तो लगे हुए, देखिए, ये देखिए ऐसे फल लगे हुए हैं। तो ये पौधे जो थे एकदम ख़राब हो रहे थे, यानी मेरी जो
किशोरी है, एक पौधे के पत्ते को नहीं छोड़ रही थी। तो ये है चीकू, और ये सारे फूल के पौधे हैं। ये मेरे कुछ बोगनवेलिया हैं जो प्रोसेस में हैं, और ये बहुत अच्छा प्लांट दोस्तों। इसके फूलों में बहुत खुशबू आती है। करौंदा है मीठा वाला, और वो है करौंदा खट्टा वाला। पौधे में पैर में कीचड़ लग गया, देख रहे हैं। और इसको आज लगाई हूँ मैं, हिबिस्कस है तो एक बाल्टी में। और ये भी मेरे सब। रोहित, इसमें धूप नहीं लग रहा रे? धूप नहीं लगा था हिबिस्कस में। और ये पुदीना है। तो बदली है भाई, बदली नहीं है, धूप है। बादल और ये नींबू कुछ तोड़े हम लोग। और ये स्टार फ्रूट है, एक मैं तोड़ ही लेती हूँ, ये पक्के गिर जाए। इसके 7-8 स्टार फ्रूट बेचारे के गिर गए। हाँ, एक खुशबू आती है अच्छी सी। और ये हमारी मास्टर भाजी, इधर भी हमारे हिबिस्कस। तो ये सारी चीज़ों को हमने यूज किया, क्योंकि ये ऐसे पड़े हुए थे तो हमने सबको रख दिया। इनमें अच्छी धूप लगेगी और पौधे हमारे सुरक्षित रहेंगे। ये इसको मैंने प्रूनिंग कर दिया है, ये सहतूत है। और उधर जो है अंजीर ये सड़न ना के मतलब का चीज़ ये पत्ता नहीं, फेंक सबको फेंक, कचरा फेंक। हाँ, और ये नींबू को उठाया रोहित ने। नींबू नीचे लटक गया था बहुत ज़्यादा, तो रोहित ने इसको ऊंचा किया, ये देखिए। तो इस तरह से आज दोस्तों हमने ये काम किया। अब ये बस इतना कचरा फेंकना। रोहित, वहीं पर आम का पेड़ है ना, फिर लड़ाई हो जाही मोर तोड़। हाँ हाँ, देख ले बे, वो थाई वैरायटी एक आम का पौधा ये मार डाला है। अभी एक बचा है, देख बे ध्यान से। इसको फेंक के चल, तू खाना खा ले, फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है? फिर तेरा भोजन रह जाता है, फिर मेरे से लड़ाई करता है तो दोस्तों ये आज हमने किया। मतलब अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो रोहित की नहीं बोलती। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी छत पर। ये देखिए, रात में हमने बताया था आपको, शाम हो चुकी थी, हल्का सा अंधेरा, कि हम अदरक की खुदाई करेंगे। कितने सुंदर अदरक निकले हैं दोस्तों, कितने पके हुए अदरक निकले हैं। हमको उगाने के लिए भी ऐसे अदरक की जरूरत होती है। इन्हीं अदरक का सोंठ भी बनता है, और इस अदरक को आप सालों स्टोर करके रखें, ये खराब नहीं होता है। कच्चे अदरक कुछ दिन में ही लसलसे से होकर खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों गर्मी की सब्जियों की तैयारी नहीं बल्कि उगाना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से पहले आपकी सब्जी, ताकि आपको मिल जाए। जब एकदम से लू चलने लगती है तो फिर सब्जी की उपज या सब्जी में फ्रूटिंग होना कम हो जाता है। तो आज इसमें हम क्या उगाएंगे, उगाने से पहले इसको सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। खराब से खराब मिट्टी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उर्वरा शक्ति से भरपूर बना सकते हैं, वो भी 0 बजट में। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। हन रोहित, बता तो का बतावा। हाँ, पहले तो ये देखिए, इसमें से इतना ये गार्बेज निकला है। और ये हमारी ये प्याज है। और यहाँ भी हमारा ये देखिए टमाटर के पौधे तैयार हो रहे हैं। आज इसको हम इधर उधर कर देंगे इसी कंटेनर में, क्योंकि एक साथ बहुत सारा है, तो इसमें पानी डाल के हम इसको उगा देंगे। करेले को भी हम देखते हैं कहीं और लगा देंगे। और ये हमारी प्याज है। और ये टमाटर देखिए, आप देख रहे हैं टमाटर का गुच्छा। तो अभी हम उस कंटेनर को भरकर तैयार करेंगे, और उसमें हम कौन सी गर्मी की बहुत अच्छी सब्जी गर्मी की उगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम बताएंगे मिट्टी को हम कैसे अच्छे से तैयार करें। तो दोस्तों हर कंटेनर को भरने से पहले हम इसमें भरते हैं नीचे गार्बेज। वही गार्बेज से बनती है खाद। नेक्स्ट बार बहुत अच्छी बनती है खाद, और हमारी मिट्टी को बहुत रिच बनाती है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन का गार्बेज, सूखे पत्ते, जो कि आसान, देखो बड़ा सा टुकड़ा था उसका अदरक का, उस साइड लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ है पेड़ों में। तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाना है, आपको अलग से कंटेनर भी नहीं लेना पड़ेगा, और साथ में आपकी मिट्टी बहुत रिच बन जाएगी धीरे धीरे। और जब आप इसमें पौधे लगाएंगे तो उसको तो पोषक तत्व तो मिलेंगे ही। जब नेक्स्ट बार अपनी मिट्टी को, मतलब पौधे लगाए, फ्रूटिंग ले लिए, जब नेक्स्ट बार अपने
मिट्टी को निकालेंगे इससे तो बहुत सुंदर और बहुत खाद वाली मिट्टी मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि हम इस तरह से लकड़ियों को भी छोटी छोटी जो गार्बेज या ऐसे मिर्ची के पौधे, बैगन के पौधे, ये सारा चीज़ को हम इसी में डाल देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये अभी सब निकला है। तो इस बार हम जितना भी इसका हमारे गार्डन का गार्बेज होगा, सूखे पौधे, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। तो नेक्स्ट बार हमको मिलेगी खाद और इसके बाद मिट्टी में हम क्या क्या मिलाएंगे हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह का सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं, बस प्लास्टिक मत डालिए, बाकी ऐसी चीज़ ये सब देखिए इस तरह से हम मिट्टी में नीचे दबा देते हैं। इससे होता क्या है कि कम मिट्टी में आपका कंटेनर भी भर जाएगा और नेक्स्ट बार आपको खाद भी मिलेगी। तो आप कम मिट्टी में अगर आप सब्जियां उगाएंगे, कम मिट्टी आपके कंटेनर में रहेगा तो आपका हल्का रहेगा, आपकी छत भी हल्की रहेगी, बहुत ज़्यादा वजन नहीं होगा। देखना रे रोहित, इतना बड़ा बड़ा इसमें तू अदरक डाल दे रहा है। हाँ बचा है। ये अदरक की सूखी हुई पत्तियां हैं, इनको मैं इसमें नीचे डाल दूंगी तो ये सब कंपोस्ट हो जाएगा। जब हम एक बार मिट्टी से अपने पौधों के द्वारा पोषक तत्व खींच लेते हैं तो हमें मिट्टी को फिर से उतनी ही तेज और उतनी ही उर्वरक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पौधों को कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें मिलाई है राख। ये देखिए लकड़ी की राख है। ये राख वही है जो हमारे चंदू लोगों ने आग तापी और ये हमारे पास सुरक्षित रखी थी। तो राख मिलाकर मिट्टी को हम ये बराबर कर रहे हैं और इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हम मिलाएंगे बताएंगे। पहले हम मिट्टी को कर लें बराबर। राख मिला दिया है, थोड़ी बहुत और राख मिलाएंगे इसके ऊपर से। हाँ दोस्तों, मैं मिट्टी बना रही थी, मैं और रोहित। इधर मेरी नज़र अभी गई, देखिए कितने सुंदर फूल खिल के और ये चले जाते हैं। मैं कई बार इस टाइम तो मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि मैं बेचारों को सूट नहीं कर पाती है। हाँ अच्छे दिख रहे हैं ना, देख तो नज़र न लगे, देखवे नज़र न लगे रोहित, नज़र न लगे मोर भाटा मन, मार भाटा मन है। अरे चल तू डाल, नज़र लगेगी, लगा दे नज़र, मैं अपनी सेवा से ठीक कर लूँगी। ले डाल 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 डाल। तो दोस्तों राख डालने के बाद अंडे के छिलके ये बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, इससे कैल्शियम मिलता है पौधों को और पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ये धीरे धीरे पौधों को फ़ायदा करता है, धीरे धीरे पौधों को ग्रोथ देता है। तो अब हम मिलाएंगे इसको। दोस्तों हम अलग से मिट्टी नीचे निकाल कर नहीं मिला रहे हैं, हम इसी में कंटेनर में ही डालकर मिट्टी में सारे पोषक तत्वों को डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम मिला रहे हैं खाद है ये बकरी की। आप ये देखिए, बकरी की खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही और ज़्यादा पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती जाती है। तो इस तरह से हम अपने पौधों को, अपनी मिट्टी को बहुत अच्छा रिच बनाते हैं और उर्वरा शक्ति से भरपूर बनाते हैं। राख डल गई, राइस हस्क भी डल गया दोस्तों, राइस हस्क भी डला जो मिट्टी को हल्का करता है और अंडे के छिलके डल गए और अब डलेगी खाद बकरी की। ये देखिए, तो ये गोबर हरे हाँ, है, बकरी खाद न है। मैं तेरे को मार मार के ना मोर बना दूंगी, होशियारी मत मारा कर। रुक दिखाने दे मेरे को। देखिए दोस्तों, है बकरी की खाद है। मुझे झूठ बोलने की कौन सा मेरे को मेडल मिल जाएगा या कौन सा मेरे लिए कुछ मेरा व्यूवर्स कुछ भेज देंगे कि लो मैडम आप बोले हो तो मैं भेज रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, गोबर न है, काले बकवास करता है। गोबर न है, नहीं बकरी का है, वो गीला रखा था ना इसलिए ऐसा दिख रहा है। बकरी का है, ये देखना। ये देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि बकरी जब मतलब खाद बनाना होता है ना तो इसको थोड़ा मॉइस्ट रखना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिट्टी में मिलाएंगे। ये जो हमारी मिट्टी है इसमें हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम क्या उगाएंगे हम आपको बताते हैं। पहले इसको हम अपने कंटेनर को अच्छे से तैयार कर लें। बस पूरा राख ना, थोड़ी सी राख और डालेंगे दोस्तों हम। पूरा तो दबा दिया तो नीचे, पागल आदमी। राख ले चल, डाल मिला। अब सबको बराबर कर दे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिट्टी में एक सार कर देंगे ताकि चारों तरफ हमारे पौधे जब लगें तो सबको पोषक तत्व मिले, कोई पौधा हमारा वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया हमारी मिट्टी हो गई तैयार।
अब हम इसमें गर्मी की पहली सब्जी हमारे यहाँ जो लग रही है वो है आपको बता रही, छाया में आ जाऊँ, चमड़ी उधड़ रही है। तो वो है दोस्तों भिंडी, लाल भिंडी। लाल भिंडी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत सही टाइम है दोस्तों भिंडी उगाने का। फरवरी लास्ट तक आपकी भिंडी जो है फ्रूटिंग करना शुरू, मतलब मार्च के शुरुआत में ही लगभग 40 दिन में आपकी ये भिंडी फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी और फिर ये पूरी गर्मी आपको देगी। तो दोस्तों एक एक दाना ऐसे गिरा कर मैं, थोड़े दाने कम है दोस्तों, मैं और लाकर डालूंगी। मुझे लगा कि मैं बीज रखी हुई हूँ लेकिन बीज कम है, पर अगर ये उग गए ना तो इतने बीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब घना भी फिर कोई चीज़ नहीं होता है। बट मैं थोड़ी घना ही लगाती हूँ क्योंकि 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। बीजों को आप चाहें तो बीजों को बिखेर कर इसको थोड़ा सा कोड़ दीजिए, या तो आप चाहें तो एक एक जगह ऐसे करके आप ऐसे डाल दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। ले रोहित चला, इसको हाथों से चला दे, अभी फोड़ा है ना तो दाने दब जाएंगे। तब तो चला ना, लोगों को बताना है ना दोस्तों को। तो बस इसको आप हाथ देखिए, अब ऐसे तो पर्याप्त दिख रहा है, देखिए अब वहाँ 4-5 दाने हैं तो पर्याप्त दिख रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ का 100% उससे मत चलाना, हाथ से चला, हाथ से पत्थर फेंक। कोई बैठा होगा तो वो पीछे है, पीछे में कौन है? पीछे में काहे, वो जागृति नहीं है। हाँ चल ठीक है। तो हम दाना जो दिखेंगे उनको दबा देना। तो इस तरह से हाथों से इसको हम चला देंगे, बहुत नीचे नहीं दबाना रहता, दाने को मिट्टी के अंदर दबाना रहता है। तो जब मिट्टी के अंदर दाना दबेगा तभी वो मॉइस्ट होके अंकुरण होगा उसका। तो बस इतना सा है। अब शाम को इसमें हम पानी डाल देंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीज आप किसी टाइम भी बो सकते हैं, लेकिन आप पौधे अगर उगा रहे हैं तो हमेशा शाम का समय चूज करिए। शाम यानी सेकेंड हाफ, हालांकि ये सेकेंड हाफ ही हो चुका है आपको बता दूं काम करते करते। तो सेकेंड हाफ में जब आप पौधा उगाने का चुनते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि पौधे को रात भर रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है, तो पौधा फिर मरता नहीं है। और बीज तो मिट्टी के अंदर जाएगा, इसको कभी भी डाल सकते हैं। अब बस हल्के से इसमें पाइप से या जैसे भी हल्का सा पानी सींच दीजिए, दाने मॉइस्ट हो जाएं, और 1 दिन 2 दिन में पानी इसमें देना है। जब ये मतलब कि थोड़ी और गर्मी पड़ने लगेगी तब हमें इसमें रोज़ पानी देना पड़ेगा। लाल भिंडी के फ़ायदे आप सर्च करिएगा। लाल भिंडी जल्दी मिलती नहीं है, अगर किसान उगाते हैं तो बड़े बड़े होटलों में सप्लाई हो जाती है। 500-1000 रुपया केजी मिलती है। किडनी, हार्ट, शुगर, ये सारी चीज़ों के लिए लाल भिंडी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों आपको क्यों खरीदना, आप अपने घर में उगाइए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। आप गमले में भी भिंडी उगा सकते हैं। मेरा तो ये अच्छा चौड़ा सा एक क्यारी सा है, आप चाहें तो गमलों में भी 2-2 पौधे भिंडी उगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी पौध भी तैयार करके उगा सकते हैं और आप मतलब कहीं रोप दीजिए, या आप ऐसे डायरेक्ट भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर इस तरह से भिंडी को डायरेक्ट ही उगाती हूँ। दोस्तों हमारी ये लौकियां जो हैं पिछले साल हमने गर्मी में उगाई थी, तो आप ये देखिए कि फिर से गर्मी आने को है और हमारी लौकियां बराबर फ्रूटिंग कर रही हैं, और मुझे नए पौध तैयार करने का मतलब अब ये टाइम हो गया है। नए पौध तैयार करके मैं फिर उसको कहीं पर उगा देती हूँ, जहाँ मन हो, जहाँ जहाँ आपके पास जगह हो वहाँ उगा दीजिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ अभी जगह ही खाली नहीं है, फिर भी मैं फरवरी में इसकी पौध तैयार करूँगी। देखती हूँ ये कब तक फ्रूटिंग करता है। फिलहाल तो बहुत फ्रूटिंग चल रही है इसकी। तो दोस्तों ये है अपराजिता की टोपियारी, जो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ये डोरमेंसी में चली गई थी। अब इसको एक देखभाल की ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर पौधा, बहुत ही फायदेमंद औषधीय गुणों से, और धार्मिक रूप से देखा जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत ही मतलब उपयोगी है। जैसे कि कहते हैं कि ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आपको मानसिक तनाव या चिंता, स्मरण शक्ति, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको जो है पाचन शक्ति को भी ये सुधारता है। इसके फूल को
आप गर्म पानी में डालकर पीजिए या तो चाय बनाकर पीजिए। और ये भगवान को तो चढ़ता ही है और भी इसके बहुत सारे गुण हैं, तो आपके इसमें रहना ही चाहिए। सजावटी पौधा भी है, इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं। तो इसको अभी हम करेंगे मतलब कि इसकी मिट्टी को निकाल कर, चूँकि ये टोपियारी है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसको एक सेब देंगे और इसकी मिट्टी को निकाल कर खाद और मिट्टी डालेंगे और इन पौधों को जो कि परचुलाका है इसके ऊपर फिर से लगा देंगे। तो रोहित नीचे उतारना इसको, इसमें फिर से काम करेंगे। तो दोस्तों इस साल मैंने सोचा है कि मैं डबल पेटल का भी टोपियारी बनाऊंगी, क्योंकि डबल पेटल तो और सुंदर लगेगा। तो मेरे पास अब डबल पेटल हो गया। देखिए सिंगल पेटल भी बहुत अच्छा होता है, ब्लू वाइट। ये बंधा है, रुको दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको निकाल दूं, फिर अपन करते हैं बात। बस नीचे से मिट्टी, दोस्तों मिट्टी जो है, पौधे जो है मिट्टी के सारे पोषक तत्व तो खींच लेते हैं। अब ये साल भर का लगभग ये लगा हुआ है। पेड़ मत उखाड़, पेड़ मत, हाँ सिर्फ मिट्टी निकालना है। तो इस तरह से मिट्टी देखिए, सारी मिट्टी हम हटा देंगे और इसमें नई मिट्टी हम डालेंगे। तो मैं चली गई नीचे ये धागा और कैंची लेने के लिए, इसको एक सेब देने के लिए। ये लाया तो एक मुट्ठी खाद भर दिया, हो गया फुर्सत। बहुत 60 कट अपनाता है ये, अगर मेरे को ना देखे तो। पेड़ मत मार, पेड़ कहाँ मारा था फिर ले बता है। पेड़ को मत उखाड़, मर जाएंगे। बस मिट्टी ले। और दोस्तों इसको नीचे हम इसलिए नहीं उतार पाए क्योंकि इसके बीच से लौकी की ब्रांच चली गई। अगर इसको मैं कट करती हूँ तो इसमें सैकड़ों लौकियाँ फली हुई हैं। तो अब हम वेट करेंगे लौकी के सूखने का, तभी मैं इसके लिए कुछ कर पाऊंगी। अगर मान लीजिए मैं इसको कट करती हूँ तो लौकी मर जाएंगी, तभी ये नीचे आ पाएगा। तो हम जैसे तैसे इसकी थोड़ी सी देखभाल कर दे रहे हैं। और दोस्तों जिस परचुलाका की मैं बात कर रही थी, ये पर डे, इसका कोई टाइम नहीं है। टाइम मीन्स दिन में, सारा दिन ये खिला रहता है इस तरह से। तो मैं क्या सोची हूँ कि इसकी मैं ब्रांच से ढेर सारे और पौधे बनाऊंगी, जिसको एक बार तोड़ लिया कुछ लोगों ने, और मेरे पास ज़्यादा है नहीं। अभी मैंने देखा एक ब्रांच टूटी हुई थी, ये रोहित ही तोड़ा होगा कहीं से। ये देखिए ये वाली ब्रांच टूटी हुई है, तो इसको मैं उगा दूंगी और इसके मैं बनाऊंगी बहुत सारे पौधे, क्योंकि इसमें पूरे टाइम, पूरे ठंड इसमें फूल खिले हैं। देख लीजिए अभी बज रहे हैं 3-4 और इसमें फूल अभी भी खिले हुए हैं। तो ये मिट्टी हमने इसकी इतनी निकाली, अब मैं देखती हूँ। तो दोस्तों मेरा लगातार काम चलता रहा। इस बार इस बीच मेरा कॉल आ गया, जो लंबी बातचीत हुई, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से कल मैंने खाद और मिट्टी डालकर मिट्टी तैयार करी थी, ये सारी मिट्टी इसमें मैं अपने सारे पौधों में डाली। कुछ को मैंने रिपोर्ट किया, जो रिपोर्ट मांग रहे थे, और कुछ में इस तरह से हमने मिट्टी डाल दी। ये डबल पेटल है, देखिए ये सब खाली हो गए थे दोस्तों, इनकी जड़ें दिख रही थी। इसको तो रिपोर्ट किया, और ये वाले को हमने रिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन सारी मिट्टी निकाल कर और इसमें फिर से परचुलाका हमने डाल दिया ये वाले में। ये देखिए, और इसको भी मैं सेप नहीं दी हूँ, दूंगी। अभी साफ़ सफाई चल रही है। ये सारा कुछ हमने इसमें से जो सूखे पत्ते वगैरह हैं सबको हटाया हमने, और इस तरह से अभी काम हमारा लगातार चल रहा है, यानी ये गर्मी की तैयारी चल रही है। ये देखिए ये सारा हमने जो फ्रूटिंग करने लायक जो ब्रांचेस नहीं रहती हैं उनको मैं पहले भी हटा रही थी, तभी इसकी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। तो ये देखिए हमने ये सब किया आज, और अभी भी काम हमारा चल ही रहा है। तो दोस्तों लास्ट काम बचा है अभी इस छत में साफ़ सफाई और पौधों में पानी डालना। मैं इसकी कल देखभाल करूंगी, आज नहीं करती। धागा यहाँ रखा है, इसको कल मैं एक सेप, सुंदर सेप में डालूंगी। बाकी इसका जो है मैंने कर दिया है। नई मिट्टी, नई खाद, नई ऊर्जा, नई एनर्जी पौधों को सब में मैंने देखिए ऐसे भरा हुआ है, मिट्टी और खाद, ताकि हमारे पौधों को डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं तो अच्छा इनको एक एनर्जी मिल जाए, और ये बढ़िया सुंदर सुंदर से ऐसे खिल जाएं। देखिए इनको हमें रिपोर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनको अभी किया था हमने। साल में एक बार भी अगर आप अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर रिपोर्ट करना पड़ता है जब आपका अडेनियम गमले से बाहर आने लगे या गमला आपका फटने लगे। यहाँ पर था अडेनियम रखा था, तो इसको उठाकर मैंने यहाँ रखा है। देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कहा धूप लगने लगे, इसकी साफ़ सफाई करी हूँ तब अच्छा धूप लगेगा इसमें।
अब पौधों में हमको डालना है पानी, और अदरक को उठाकर रोहित लेकर आएगा घर के अंदर, और मैं अब जाऊंगी। मैंने अभी नहाया नहीं है तो मैं नहाऊंगी, लगातार काम कर रही थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सुबह हमने पौधों में पानी नहीं डाला था, इस टाइम पे एक टाइम पानी डालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए हमने नहीं डाला था क्योंकि हमको काम करना था। तो हालांकि यहाँ आते तक हमको बच गए 2, क्योंकि हम नीचे काम करने लग गए, नीचे मतलब व्यवस्था करने लग गए। दोस्तों मैं आपको दिखा रही, कितना सुंदर खिला है हमारा महारा। देखिए तो ऐसे गुलदस्ता बना हुआ है, और बेचारा साइड में एक बाल्टी में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको दिखा नहीं पाती आपको, मतलब साइड में हो जाता है। अब देखती हूँ, इसको बोलूँगी रोहित को उठा के नीचे ला, लेकिन नीचे भी तो जगह नहीं है ना दोस्तों, क्या करें, जहाँ जगह मिलती है वही ठूस देती हूँ। इधर भी हमारे ढेर सारे बोगनवेलिया खिल रहे हैं। ये कटर और कैंची हर वक्त मेरे हाथ में रहती है, और मैं पौधों को प्रून करते रहती हूँ जिनको ज़रूरत है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सबको प्रून कर दिया है। अब ये नए पौधे, इसमें नए ब्रांचेस आ रही। हाँ, इसको प्रून नहीं किया था क्योंकि इसमें अभी भी इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखिए। और ये कलम से उगाया और पहली बार खिला है। ये अलग है, रेड है, और ये जो है डार्क पिंक है। तो इसको मैंने प्रून कर दिया था, ये वाले फूल खिले हुए थे इसलिए नहीं किया था। तो इस तरह से हमने किया आज काम। अब अदरक समेटना है, और झाड़ू मारना है, और ये धुलाई करनी है, और पौधों में पानी डालना है। तो पहले पौधों में पानी डालेंगे, इसके बाद धुलाई करेंगे, मतलब छत की। बोगनवेलिया की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग लगभग मैं कर चुकी हूँ, और ये मेरे पौधों में असर दिख भी रहा है। आप देख लीजिए कितने सुंदर पौधे मेरे हो रहे हैं। रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का जो फ़ायदा पौधों को मिलता है वो मिलना शुरू हो गया है। और आज मैं थोड़ा सा इनमें कुछ खाद डालूँगी पानी डालने के बाद। रोहित अभी ऊपर काम कर रहा है, वो जब आएगा तो इसमें कुछ मैं खाद डालूँगी, जो कि इस टाइम इनको बहुत ज़रूरत है। हालांकि रिपोर्टिंग का फ़ायदा मिला, लेकिन सारे पौधों को रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि कुछ को मैंने अभी किया था। और देखिए रिपोर्टिंग के बाद, प्रूनिंग के बाद ये इनमें पत्ते भी आएंगे और साथ में फूल भी आएंगे। इसको दोस्तों, इसको मैंने प्रून किया कल, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ये बस बच गया था प्रून के लिए। और ये महारा है, ये खिला हुआ है, इसको भी मैंने छोड़ दिया था। मैं क्या बताऊं, इसको मैं ना किसी दिन बाड़ी के ऊपर फेंक दूंगी। तो ये देखिए प्रूनिंग के बाद कितने सुंदर पौधे लग रहे हैं, एकदम निस्तेज दिख रहे थे मरे मरे से ठंड के कारण, लेकिन मैंने प्रून करके और थोड़ी कोड़ाई उड़ाई करके इनमें खाद डाल दिया था। और खाद भी हमने डाला था दोस्तों, आपने देखा था ठंड में इसकी खली सरसों की, और साथ में कुछ कुछ उसमें मिक्स करके डाला था, तो जिसका फ़ायदा मेरे पौधों को देखिए कितना ही सुंदर मिल रहा है। तो अब ये फिर से खिलने के लिए तैयार हैं, जो कि धीरे धीरे खिल रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं। और ये वाले को मैं कट करके कहीं उगा दी हूँ, तो वो उग भी गया है, उसमें पत्तियाँ आ गई हैं। इसको भी कट करूँगी मैं, और इसमें मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। ग्राफ्टिंग का मेरा एक पौधा ये वाला है, जिसको मैं प्रून कर करके मजबूत बना रही हूँ। इसमें 2 ही कलर बचे, एक पीच और एक वाइट। इसमें एक और कलर था जो कि नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं फिर करूँगी। इसको भी मैंने प्रून कर दिया। ये थीमा वैरायटी है, जो कि इसके पत्ते वेरिकेटेड होते हैं, और इसके फूल ना ग्राफ्टेड जैसे 2 कलर के आते हैं, जबकि ये ग्राफ्टेड नहीं है। बाकी हमारे देखिए फूल ऐसे खिलने शुरू हो गए हैं, तो ये फ़ायदा तो मिलता है दोस्तों। अब मेरे ये परचुला का है, इनकी भी थोड़ी मुझे देखभाल करनी पड़ेगी। देखिए कैसे खिलने शुरू हो गए। और इसको देखा, हाँ, ये भी खिलना शुरू हो गया। अरे हमारी तुलसी मैया कितनी सुंदर है, देखिए देखिए, बोनसाई।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सराह भी रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चले, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।